Question number 17, page number 105. Following is the balance sheet of receipt and payment account of Samarth Hospital, Savantwadi. Prepare income and expenditure account and the balance sheet is on that date. चेक करता है आपको बैलेंस शीट भी दिया, रिसीव पेमेंट भी दिया. मैंने आपको ये टाइप के सब में एक ही चीज बताई, क्रॉस क्रॉस माइनस सेम सेम प्लस. कैपिटल फंड डायरेक्टली आ जाएगा. सेकेंड आइटम आपको दिया बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग सैलरी. चेक करो क्रॉस में सैलरी है क्या है, तो क्या आएगा बेटा माइनस. नेक्स्ट है मेडिसिन बिल अनपेड. चेक करो मेडिसिन बिल क्रॉस में है या सेम साइड है, क्रॉस में, पेमेंट में माइनस. आउटस्टैंडिंग सन्ड्री एक्सपेंस दिया है क्या क्रॉस में, क्या आएगा माइनस. कहाँ दिया है क्रॉस में है ना. उसके बाद आ जाओ असेट साइड. कैश इन एंड कैश बैंक, उसका देखो डेबिट में दिया है, क्रॉस है, क्या जाएगा माइनस. लैंड एंड बिल्डिंग एक बार है कि दो बार है, एक बार ही है. फर्नीचर एक बार है कि दो बार है, दो बार है, क्रॉस में, यानी सेल किया तो प्लस करना है कि माइनस करना है, माइनस. इक्विपमेंट एक बार है कि दो बार है, हाँ तो प्लस हो जाएगा. आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन क्रॉस में देखो सब्सक्रिप्शन दिया है ना, तो माइनस होगा. ध्यान देते बेटा, ध्यान दो. सबसे पहले नीचे का एडजस्टमेंट एक बार रीड करो. प्रिपेयर्ड टैक्सेस, टैक्सेस पर टिक मार्क करो. फिर आउटस्टैंडिंग सैलरी, सैलरी पर टिक मार्क करो. उसके बाद थर्ड डेप्रिशिएट लैंड एंड बिल्डिंग बाय 10% एंड फर्नीचर बाय 12,000, तो दोनों पर टिक मार्क करो. आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन टिक मार्क करो. 50% ऑफ लाइफ मेंबरशिप शुड बी कैपिटलाइज, लाइफ मेंबरशिप फीस पर भी आ जाएगा. लाइन से आ जाओ. बैलेंस शीट में सबसे पहला आइटम बेटा आपको दिया कैपिटल फंड, कितना 8,98,500. नेक्स्ट आउटस्टैंडिंग सैलरी. चेक करो सैलरी हमारा बैलेंस शीट आइटम नहीं है बेटा, वो हमारा कौन सा आइटम है, इनकम और एक्सपेंडिचर का. तो इनकम एक्सपेंडिचर में देखो सैलरी आपको दिया होगा, कितना दिया सैलरी 52,000. ब्रैकेट में कुछ तो बोला है, पिछले साल का सैलरी इंक्लूड है ना, तो ऊपर बैलेंस शीट में भी था, तो हम लोग ने वैसे ही डिस्कस किया था कि क्रॉस में है तो क्या करेंगे माइनस, और ये ब्रैकेट में देने के बाद भी हम क्या करेंगे माइनस ही करेंगे. तो आपके आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना है 15,000, कितना है, तो 52 में से 15 गया, कितना जाएगा 37 है ना. इसके अलावा भी टिक मार्क है, तो वो हम लोग बाद में करेंगे जब एडजस्टमेंट करेंगे तब. डिफिकल्टी इसमें ये कौन सी ईयर का किया, पिछले साल का. सेम मेडिसिन बिल का भी देखो बेटा, मेडिसिन बिल भी वैसे ही दिया है. मेडिसिन का अमाउंट बताओ कितना है 50,000. ब्रैकेट में सेम बोला है कि प्रीवियस ईयर का इंक्लूड है ना, तो हम लोग पिछले साल का कितना बेटा 9,000, तो उसको भी क्या करेंगे आउटस्टैंडिंग मेडिसिन बिल कितना, तो माइनस करके 41. क्या इसके ऊपर टिक मार्क है वापस, मेडिसिन के ऊपर वापस टिक मार्क है क्या, तो सीधा 41,000 आउटर कॉलम में लिख दो, कोई दिक्कत. फिर वापस देखो आउटस्टैंडिंग सन्ड्री एक्सपेंस, वापस से सेम चीजें किया उसने. सन्ड्री एक्सपेंस कितना अमाउंट 1,500, बट पिछले साल का कितना है, तो माइनस कर दो, कितना आ गया नील. कोई तकलीफ है ना. हम क्या कर रहे हैं क्रॉस वाले आइटम्स को क्या कर रहे हैं माइनस. लायबिलिटी में है, ठीक है, पेमेंट में भी दिया है, क्रॉस रहेगा तो क्या करेंगे माइनस. असेट पे आ जाओ. कैश इन एंड कैश एट बैंक रिसिप्ट पेमेंट में दिया है, कैश इन एंड कैश एट बैंक असेट में दिया है, पेमेंट में भी दिया, रिसिप्ट में भी दिया, क्या हो जाएगा क्रॉस 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 जीरो, लिखने की जरूरत नहीं है. लैंड एंड बिल्डिंग एक बार है कि दो बार है, एक बार है. अमाउंट बोलो, टिक मार्क है क्या 7 लाख. फर्नीचर एक बार है कि दो बार है, दो बार है. फर्नीचर का बेटा पहले अमाउंट बताओ 50. अब ध्यान दो रिसिप्ट में कि पेमेंट में, ध्यान दो. असेट है
उसका आइटम कहां पर दिया है, पेमेंट में कि रिसिप्ट में, रिसिप्ट में। इसका मतलब माइनस या प्लस, माइनस। क्या बोलता है देखो, सेल ऑफ फर्नीचर, उसकी बुक वैल्यू कितनी है, 20,000। तो सेल ऑफ फर्नीचर, हमने ना 20,000 का फर्नीचर बेचा तो बचा कितना, 30,000। दिक्कत। अब मैंने बताया कि बुक वैल्यू में बुक वैल्यू क्या करेंगे, माइनस। अब माइनस करने के बाद क्या करने का, प्रॉफिट हुआ कि लॉस। मतलब 20,000 का फर्नीचर आपने 15,000 में बेचा, 20,000 का फर्नीचर आपने 15,000 में बेचा, तो 5,000 आपको क्या हो गया, लॉस। क्या हो गया, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। इससे पहले भी हमने ये एडजस्टमेंट किया हुआ है ना। बुक वैल्यू में बुक वैल्यू क्या करो, माइनस। बुक वैल्यू में बुक वैल्यू क्या करो, माइनस। अच्छा, माइनस करने के बाद क्या करने का, चेक करने का कि 20,000 का बुक वैल्यू की वैल्यू हमने 15 में बेची, तो 20,000 का फर्नीचर 15 में बेचा, तो 5,000 क्या हो गया, लॉस। क्या हो गया, लॉस। 20,000 का फर्नीचर हमने कितने में बेचा, 15,000 में, तो कितना हो गया, 5,000 लॉस हो गया। नेक्स्ट, इक्विपमेंट। अच्छा, फर्नीचर पे टिक मार्क है क्या, देखो फर्नीचर पे टिक मार्क है, डेप्रिसिएशन वगैरह का नहीं, तो ये 30,000 हम लोग कहाँ लिखेंगे, बाहर लिख देंगे, कोई दिक्कत। उसके बाद इक्विपमेंट देखो, इक्विपमेंट 1,40,000, नीचे देखो इक्विपमेंट आया क्या, यस सर आया है, तो उसको क्या पेमेंट में दिया, मतलब परचेज ऑफ इक्विपमेंट कितना, 1,30,000। तो 1,40,000 प्लस 130 2,70,000 हो गया। टिक मार्क है, तो इनर कॉलम में लिखो। दिक्कत, असेट का आइटम है, पेमेंट में दिया है, सेम साइड ना, कौन सा साइड दिया है, सेम साइड, क्या करोगे, प्लस। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, तो सब्सक्रिप्शन में से प्लस होगा कि माइनस होगा, माइनस। तो देखो सब्सक्रिप्शन का अमाउंट कितना बताओ, 4,000। सब्सक्रिप्शन का अमाउंट कितना है, 90,000। ये 90,000 ना, मैंने क्या बताया, इनकम एक्सपेंडिचर का आइटम। अब पिछले साल का क्या करने का, माइनस, तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर लास्ट ईयर ना 4,000 माइनस कर दो, कितना हो गया, कोई तकलीफ है ना। कभी भी याद रखो, बैलेंस शीट आइटम नहीं है वो, हमारा कौन सा आइटम है, इनकम एक्सपेंडिचर। तो पहले इनकम एक्सपेंडिचर का अमाउंट लिखो, फिर बाद में उसको क्या करने का, एडजस्ट करने का। क्या करने का, एडजस्ट। डिफिकल्टी देखो, बैलेंस शीट में कुछ बचा है क्या, देखो नहीं। नाउ कम टू रिसीव पेमेंट। पहला आइटम सब्सक्रिप्शन था, हो चुका। सेल ऑफ फर्नीचर हो चुका। डोनेशन क्या बोलता है, कैपिटल। क्या बोलता है बेटा, कैपिटल। तो डोनेशन सीधा कैपिटल फंड से क्या कर दो, ऐड कर दो। कितना बेटा, 50,000। 8,98,000 प्लस 50 तो 9,48,500। दिक्कत, पक्का। नेक्स्ट, लाइफ मेंबरशिप फीस। टिक मार्क है क्या, देखो लाइफ मेंबरशिप फीस 30,000 इनर कॉलम में। नेक्स्ट बोलो, विजिट फीस। टिक मार्क है क्या, 55,000। नाउ कम टू नेक्स्ट, पेमेंट। पहले मेडिसिन हो चुका, उसके बाद परचेस इक्विपमेंट भी हो गया, सैलरी भी हो चुका है। टैक्सेस, टैक्सेस के ऊपर टिक मार्क है क्या, कितना अमाउंट है, 7,200। एक लाइन एक्स्ट्रा छोड़ दो। फिर सन्ड्री एक्सपेंस ऑलरेडी हो चुका है। उसके बाद बैलेंस कैरिड डाउन में क्या होता है, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। 8,300 और टोटल करो 29,300, या बाहर डायरेक्टली भी लिख सकते हो आप लोग। नाउ कम टू एडजस्टमेंट वाला पार्ट। प्रीपेड टैक्सेस। प्रीपेड मतलब एडवांस, प्रीपेड मतलब एडवांस। प्रीपेड प्लस या माइनस, माइनस। कितना अमाउंट, तो बेटा माइनस कर दो, कितना का, 6,200। डेबिट में आपने कोई भी चीज माइनस की, डेबिट में अगर कोई भी चीज अगर आपने माइनस की, सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे आता है, असेट। प्रीपेड टैक्सेस 1,000। दिक्कत। नेक्स्ट, सैलरी आउटस्टैंडिंग है, तो बेटा करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग हमेशा क्या होता है, प्लस। करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग हमेशा क्या होता है, प्लस। कितना, 8,000। तो ऐड कर दो 45।
डेबिट में कोई भी चीज अगर आप प्लस करते हो तो सेकेंड इफेक्ट लाइबिलिटी, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी। नेक्स्ट, depreciate land and building at the rate of 10%, तो depreciation at the rate of 10%, तो 70,000 आएगा, माइनस करके 6,30,000, और इक्विपमेंट का सीधा 12,000 बोला है, तो लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट 12,000, तो कितना आएगा 2,58,000। सही जवाब। अच्छा, डेप्रिसिएशन का सेकेंड इफेक्ट कहाँ पर आता है, डेबिट साइड, तो बेटा डेबिट में लिखो 2 डेप्रिसिएशन, लैंड एंड बिल्डिंग कितना 70, एंड इक्विपमेंट 12,000, तो टोटल कितना हो गया 82,000। कोई दिक्कत। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 20,000, तो बेटा करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग क्या करेंगे, प्लस 20,000, ऐड कर दो, कितना हो गया 1,06,000। क्रेडिट में अगर कोई भी चीज अगर आप प्लस करते हो तो सेकेंड इफेक्ट असेट में आता है, तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना 20,000। कोई दिक्कत। लास्ट, 50% ऑफ मेंबरशिप फीस आर टू बी कैपिटलाइज, 50% कैपिटलाइज, तो 15,000 आएगा, तो आउटर में भी 15, और ये 15,000 यहाँ पर क्या आएगा, ऐड लाइफ मेंबरशिप फीस 15,000, टेक द टोटल 500, 13, 5 plus 6, 9,63,500। उसके अलावा और कुछ दिया है नहीं। नाउ वी हैव टू टेक द टोटल ऑफ बोथ द साइड्स। 1,06,000 है, 16 और 121 और 55, तो इधर का 6, 7, 176। क्रेडिट का टोटल, डेबिट का टोटल देखते हैं, 45 प्लस 41 86, 86 प्लस 5 91, 91 प्लस 6 97, 200 और 82, तो 209 और 17 179। इसका मतलब डेबिट वाला साइड बड़ा है, 179 200, तो यहाँ पर लिखोगे 179 200, तो यहाँ पर कम दिख रहा है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डेफिशिट। क्या बोलेंगे बेटा, डेफिशिट। चेक करो कितना डेफिशिट है, इसका जो टोटल वाला पार्ट है उसको क्या कर दो, हटा दो सब। इसका मतलब इनका एक्सपेंडिचर इज ओवर इनकम, एक्सपेंडिचर ज्यादा इनकम कम है। डेफिशिट प्लस या माइनस, माइनस, लेस डेफिशिट 3,200, 9,60,200 प्लस करोगे 9,00,300, ओके, टोटल करो 9,68,300। यहाँ पर टोटल करो, सेम आ रहा है तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो बैलेंस शीट क्या हो गया अपनी, टैली। ठीक है। क्वेश्चन में सिर्फ एक ही चीज याद रखो, बार बार कह रहा हूं, जब भी आपको बैलेंस शीट और रिसीट पेमेंट देगा तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट रोल है कि आपको पहले पहचानना होगा कि वो बैलेंस शीट आइटम है कि इनकम एक्सपेंडिचर आइटम है। पहचानने के बाद वहां पे ट्रीटमेंट करो, क्रॉस क्रॉस रहेगा तो माइनस, सेम सेम रहेगा तो प्लस। 90% एडजस्टमेंट आपका वैसे ही हो गया। उसके हिसाब से अगर कुछ भी पिछले साल का अमाउंट बचता है तो उसको बैलेंस शीट में कैरी करो, अदरवाइज डायरेक्टली एडजस्टमेंट करना है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, प्रीपेड वगैरह सब कुछ। ठीक है। डिफिकल्टीज में